लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ गए। 4 जून को रिजल्ट्स आए जिसने सबको चौंका दिया। 5 जून को ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है क्योंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की दिल्ली में मीटिंग्स हो रही थी। दोनों गठबंधन एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। कई तमाम नेता, अगर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो 33 लीडर्स 21 पार्टी से इस मीटिंग में पहुंचे थे और जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल थे। और इन मीटिंग से ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। शायद एनडीए सरकार को तोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन कोई नई तरकीब लेकर आएगा। लेकिन 2 घंटे की मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने जो बातें कही उससे कुछ संकेत मिल गए। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही कदम उठाए जाएंगे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने यही डिसाइड किया है कि वो विपक्ष में रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि जिनको लोकतंत्र पे यकीन है, संविधान पे यकीन है, वो उनके लिए गठबंधन में हमेशा के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो उनका वक्तव्य था, ये सीधे तौर पर चंद्रबाबू नायडू, जो कि टीडीपी के चीफ है, और नीतीश कुमार, जो जेडीयू के चीफ है, बिहार के मुख्यमंत्री है, उनके लिए था। तो अब इसके जो एक्सपर्ट्स जो इसके निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ये कहीं तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है कि क्या सही समय पर सही वक्त आने पर सही फैसला लिया जाएगा। इसका मतलब इंडिया गठबंधन ये नहीं कह रहा कि हम सरकार बनाएंगे ही नहीं, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे और ये कब बनाएंगे ये तय नहीं हुआ है। बहुत लोग ये कहते हैं कि क्योंकि अगले साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कई और स्टेट्स में भी होने वाले हैं, जैसे कि महाराष्ट्र। लेकिन बिहार को जोड़कर देखें तो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि नीतीश कुमार, अगर विधानसभा चुनाव की बात तो हो सकता है, बहुत चांसेस है कि वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर ही बिहार में चुनाव लड़े और अगर ऐसा होता है तो ये सरकार उसी वक्त गिर जाएगी। ये एक थ्योरी है जो कि कई राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है और तभी शायद ये गठबंधन का रास्ता खोला गया है कि कभी भी आप आ सकते हैं और हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये मैसेज है। देखा जाए तो टीडीपी और जेडीयू दोनों कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे हैं। इस मीटिंग के बाद खड़गे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस पर उन्होंने कहा, मैं इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हम एक साथ लड़े, तालमेल से लड़े और पूरी ताकत से लड़े। आप सबको बधाई। उन्होंने कहा 18वीं लोकसभा चुनाव का जनमत सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया था और जनता ने बीजेपी को बहुमत ना देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के लिए ये न सिर्फ राजनीतिक शिकस्त है बल्कि नैतिक हार भी है। उन्होंने दावा किया, परंतु हम सब उनकी आदतों से वाकिफ है। वो इस जनमत को नकारने की हर संभव कोशिश करेंगे। खड़गे ने कहा, हम यहाँ से ये भी संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की फांसीवादी सत्ता के खिलाफ जंग जारी रखेगा। हम बीजेपी सरकार के विपरीत जनाकांक्षा को साकार करने के लिए सही समय पर उचित कदम उठाएंगे। और इस मीटिंग में कौन कौन आए, अगर इस पे बात करें तो चाहे हेमंत सोरेन की पत्नी हो, बड़े बड़े लीडर्स इस मीटिंग में पहुंचे थे। अखिलेश यादव हो, चाहे आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता हो, तेजस्वी यादव हो, बड़े नेता इस मीटिंग में पहुंचे। लगभग 33 लीडर्स इस मीटिंग में पहुंचे थे और इस मीटिंग से जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि बहुत ही फ्रेंडली मीटिंग रही। इसमें जो फैजाबाद से जीते हैं सपा के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद, उनकी तारीफ की गई। कहा गया कि जिस तरीके से उन्होंने इस गढ़ में बीजेपी को हराया वो काबिले तारीफ था। वही एमके स्टालिन, डीएमके को तमिलनाडु में क्लीन स्वीप करने के लिए बधाई दी गई। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें बात की गई वहाँ पर। वही अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर कहा कि हमने ये तो तय हो गया कि हमने 2024 में जो मोदी ब्रांड है उसको हमने तोड़ दिया है और सब मिलकर इस फैसले पर आए कि अब सही वक्त का हमें इंतजार करना है। तो इसीलिए कह रहे हैं हम कि क्या ये तूफान से पहले की खामोशी है, क्या ये इंडिया गठबंधन को पता है कि क्योंकि अब एनडीए कोई जोड़ तोड़ की राजनीति ना शुरू कर दे, इससे पहले हम अभी शांत रहते हैं, विपक्ष में बैठते हैं, जनता का मन भांपते हैं, विधानसभा चुनाव देखते एक आध
और फिर बीच में जरूरत पड़ी तो सरकार गिरा देंगे। क्या पता अब क्या होने वाला है, आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी के हिसाब से 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसा करने वाले वो नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे। तो ये एक बड़ी बात है, एनडीए के लिए भी बड़ी बात है। हालांकि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, तो ये बात भी सच है कि अब काफी समय बाद, लगभग दशकों बाद एक बार फिर से भारत में एक बार गठबंधन की सरकार चलेगी, जिसमें बीजेपी को टीडीपी और जेडीयू पर बहुत हद तक डिपेंड रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।